आजकल लाइफ़स्टाइल और हेरिडिटी के चलते गंजापन जो हो गया है वो बिल्कुल कॉमन हो गया है। जिसको देखो वो गंजेपन का शिकार हो रहा है। और अगर आप सारी रेमेडीज़ या सारी ट्रीटमेंट्स ट्राई कर चुके हैं बट आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो लास्टली एक ऑप्शन बनता है जिसे कहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट। जी, तो आज हम आपको बताएंगे कि आप हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है, इसको कौन करवा सकता है और इसके क्या प्रोसेस होते हैं, क्या कॉस्ट होती है और कौन सा क्लिनिक इसके लिए बेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हेयर ट्रांसप्लांट, पहले ये जानते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट वो सर्जिकल मेथड है जिसके तहत सिर के पीछे या साइड में जहाँ घने बाल हैं वहाँ से बाल लेकर उस एरिया में प्लांट किए जाते हैं जहाँ बाल नहीं हैं। उस पूरी प्रक्रिया में 8 से 10 हफ्ते का समय लगता है और इस सर्जरी को विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा ही किया जाता है। यानी आप एक बहुत अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाएं या हेयर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट के पास ही जाएं, किसी ऐसी वैसी जगह ना जाए, वरना आपको बिल्कुल भी इसके रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। डॉक्टर्स कहते हैं कि कुछ व्यक्तियों के सिर पर ज़्यादा बाल न होने के कारण उनकी छाती और दाढ़ी के बालों को भी सिर पर प्लांट किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर सिर के बालों को ही दूसरे हिस्से में प्लांट करने का चलन है। तो चलिए जानते हैं क्या है हेयर ट्रांसप्लांट का तरीका। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए हफ्ते में 5 से 6 घंटे की एक सर्जरी की सिटिंग होती है जिसके तहत व्यक्ति के सिर में कुछ ही बाल ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। इसी प्रकार कई बार सिटिंग में तयशुदा बाल ग्राफ्ट किए जाते हैं। इस सर्जरी में एनेस्थीसिया देने वाले स्पेशलिस्ट के साथ साथ अन्य उपकरणों के विशेषज्ञ भी मौजूद रहते हैं। अगर हेयर ट्रांसप्लांट करवाने वाले को किसी तरह की बीमारी है तो उसे पहले ही जान लिया जाता है और इसे ध्यान में रख कर ही हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो अगर आपको किसी भी तरीके का हेल्थ डिसऑर्डर है तो आप अपने स्किन स्पेशलिस्ट को ज़रूर इस बीमारी के बारे में बताएं, ताकि वो आपकी जो प्रोसेसिंग है या आपका जो ट्रीटमेंट है वो उसी तरह से कर चुके हैं। तो फर्स्ट मेथड है एफयूटी मेथड, जिसे कहते हैं स्ट्रिप प्रोसेस। शख्स के बालों की पूरी हिस्ट्री को पढ़ा जाता है, बाल क्यों गायब हुए ये भी स्टडी की जाती है। गंजेपन के एरिया को डिफाइन किया जाता है, डोनर एरिया जहाँ से बाल निकालने होते हैं को भी डिफाइन किया जाता है। सर्जरी के तहत डोनर एरिया से बालों की एक लंबी स्ट्रिप निकाल ली जाती है। गंजेपन के एरिया में वो स्ट्रिप टाकों की मदद से प्लांट कर दी जाती है। इम्प्लांट वाले एरिया में इम्प्लांट के बाद पट्टियाँ कर दी जाती हैं जिन्हें एक दिन बाद खोला जाता है। डोनर एरिया में भी घुलनशील टाके लगाए जाते हैं जो कुछ दिन में ही ठीक हो जाते हैं। दूसरा मेथड है FUE हेयर लाइन ग्राफ्टिंग यानी फॉलिकल प्रोसेस। हेयर लाइन ग्राफ्टिंग यानी फॉलिकल भी हेयर ट्रांसप्लांट का एक तरीका है और बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर सिर के आगे के हिस्से में बाल कम हैं तो स्ट्रिप टेक्निक के ज़रिए इसे ठीक किया जा सकता है। ऐसे में एक एक बाल को ध्यान से ग्राफ्ट किया जाता है। इसमें भी 7 से 8 घंटे का टाइम लगता है और मरीज़ को बेहोश किया जाता है। लेकिन इस प्रोसेस का फ़ायदा ये है कि इसमें सर पर कोई टाँके या निशान नहीं पड़ते हैं। यहाँ तक कि मरीज़ को महसूस तक नहीं होता है कि उन्होंने कोई सर्जरी करवाई है। तो चलिए जानते हैं कि इसका असर क्या होता है हेयर ट्रांसप्लांट कराने का। डॉक्टर्स कहते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट होने के 2 हफ्तों के बाद ही सिर में असर दिखने लगता है। गंजेपन से प्रभावित एरिया में 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के भीतर नए बाल आने शुरू हो जाते हैं और ये बाल बिल्कुल अन्य बालों की तरह नेचुरल होते हैं और उसी कलर के होते हैं। 2-3 हफ्ते में छोटे छोटे बाल आते हैं जो बाद में लंबे होते जाते हैं और गंजापन खत्म कर डालते हैं। इसकी खूबी ये है कि ये बाल अन्य बालों की तरह मजबूती से ही सिर के स्किन पर परमानेंट उगते हैं और ज़िंदगी भर सिर से उगते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसका खर्च कितना आता है। जहाँ तक स्ट्रिप मेथड की बात है, एक बाल की ग्राफ्टिंग में 30 से 40 रुपए का खर्चा होता है। इसके अलावा सिटिंग और अन्य उपकरणों का भी खर्चा जोड़ा जाता है। दूसरी तरफ एडवांस टेक्निक यानी फॉलिकल मेथड में 50 से 60 रुपए का खर्चा आता है। लेकिन जो खर्चा होता है या जो कॉस्ट होती है वो आपके क्लिनिक और डर्मेटोलॉजिस्ट पर भी बेस्ड होती है और आप कितनी नंबर्स ऑफ सिटिंग्स ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, और आपके बालों में कितना ज़्यादा गंजापन है या आप कितने ग्राफ्ट्स लगवा रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है। तो पूरी जानकारी आपको तभी हासिल हो पाती है जब आप डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं।
तो ये मैंने आपको बता दिया कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या है, क्या नहीं है। ये एक बहुत ही बेस्ट तरीका होता है गंजेपन को दूर करने के लिए, हमेशा के लिए आप इसको ज़रूर ट्राई करें। रही बात कि आप किस क्लिनिक में जाएँ, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अडॉरेबल हेयर क्लिनिक में जाएँ। अडॉरेबल क्लिनिक जो है वो बहुत ही बेस्ट है। ये दिल्ली में है, लाजपत नगर न्यू दिल्ली में है, और इसके अलावा इसकी फैसिलिटीज़, इसके जो इक्विपमेंट्स हैं बहुत ही बेस्ट है, और इसके डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, जिनको कम से कम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा वो हज़ारों ऐसे अच्छे ट्रीटमेंट दे चुके हैं जिससे लोगों की स्किन और लोगों के बाल बहुत बेहतर हो गए हैं। एडोरेबल क्लिनिक जो है वो हेयर और स्किन से रिलेटेड हर तरह के डिसऑर्डर को दूर करने में बहुत ज़्यादा मददगार क्लिनिक है, और इसके रिव्यूज़ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या फ्री कंसल्टेशन करना चाहते हैं, जो कि अभी काफ़ी ऑफ भी चल रहा है, बहुत अच्छी डील्स हैं वहाँ पर, तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप उसी क्लिनिक में जाएँ। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पर कॉल करें, विच इज़ 09711150928। तो आप इस क्लिनिक को ज़रूर ट्राई करें, और आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, और आपके स्किन और हेयर के सारे डिसऑर्डर कुछ ही सेटिंग्स में ख़त्म हो जाएंगे।